दुनिया का स्वयंभू ठेकेदार बनकर हर किसी को आंखें दिखाता था, आज उसी महाशक्ति के सिरमौर की ऐसी दुर्गति हुई है कि खबर सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जिस अमेरिका के राष्ट्रपति की एक हुंकार से दुनिया के देश कांप उठते थे, वही डोनाल्ड ट्रंप साहब आधी रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए एक बदबूदार कैटरिंग ट्रक के डब्बे में दुबक कर भागते नजर आए। ईरान की सिर्फ एक गीदड़ भपकी ने तथाकथित सुपर पावर की ऐसी हवा निकाली कि वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई ही कतर के दान में मिले 40 करोड़ डॉलर के चमचमाते प्लेन से भी ट्रंप की जान को खतरा था, या फिर ये महाशक्ति के उस खौफ का पर्दाफाश है जिसने उसके नंबर 1 होने के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज उस गीदड़ जैसी हो गई है जो शेर की खाल पहनकर जंगल का राजा बनने का ढोंग करता है, लेकिन जरा सी आहट सुनते ही बिल में छुपने के लिए जगह तलाशने लगता है। दुनिया भर में अपनी दादागिरी का ढिंढोरा पीटने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बुनी हुई खौफ की जाल में इस कदर उलझ चुका है कि उसके सबसे बड़े नेता को अपनी जान बचाने के लिए कैटरिंग के डब्बे का सहारा लेना पड़ रहा है। जो देश कल तक पूरी दुनिया को मानव अधिकार और सुरक्षा का ज्ञान बांटता फिरता था, उसके राष्ट्रपति की सुरक्षा का आलम यह है कि उन्हें आधी रात को अपना प्लेन बदलकर भागना पड़ रहा है। ईरान के एक छोटे से खौफ ने महाशक्ति का तगमा पहने घूम रहे अमेरिका के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया और उनके अंदर अहंकार की हवा निकाल दी। अमेरिका की ये नौटंकी साबित करती है कि कागज के शेर चाहे जितने भी दहाड़ ले, जब असली मैदाने जंग की बात आती है तो उनकी गिग्गी बंद ही जाती है। तुर्की में हुए नेटो शिखर सम्मेलन से आई इस ताजा खबर ने अमेरिका की तथाकथित अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के परगच्चे उड़ा दिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताते नहीं थकते, वो ईरान के एक संभावित खतरे के डर से इस कदर बौखला गए कि उन्हें तुर्की से निकलते समय बिल्कुल गुपचुप तरीके से अपना विमान बदलना पड़ा। पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाला नेता कैमरे के सामने तो शान से एयरफोर्स 1 में चढ़ा, लेकिन पीठ पीछे उसे एयरपोर्ट के उस ऊंचे कैरेटिन ट्रक में छुपा कर ले जाया गया जो अमेरिका दुनिया भर में अपनी खुफिया तंत्र और ताकत की डींगे हाँकता है। वो आज ईरान के डर से भीगी बिल्ली बना हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी घटना अमेरिका की उस खोखली शान और शौकत की कलई खोलती है जो केवल कमजोर देशों पर अपनी धौंस जमाने का काम करती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मजेदार और शर्मनाक बात यह रही कि राष्ट्रपति के साथ मौजूद पत्रकारों और उनके अपने स्टाफ को भी इस बात का कानो कान पता नहीं चला। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो सच सामने आया है वो अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है।
जिस समय ट्रंप साहब कैटरिंग ट्रक के डब्बे में छिपकर एक छोटे सैन्य विमान की तरफ भाग रहे थे, उस वक्त एयरफोर्स वन में बैठे लोग यही समझ रहे थे कि राष्ट्रपति साहब उनके साथ हैं। अमेरिका का यह डर इस बात का साफ सबूत है कि जब सिर पर ओखली दी जाती है तो धमकियों का क्या अंजाम होता है। ईरान की तरफ से आई एक विश्वसनीय मिसाइल धमकी ने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इतिहास गवाह है कि दूसरों के घरों में आग लगाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। अंगारे के मंच से ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस नंबर 1 होने का खौफ उन्हें इस कदर मानसिक रूप से पस्त कर देगा। अमेरिका की ये घबराहट और हबड़ा तबड़ी इस बात का जीता जागता सबूत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत उन पर आज बिल्कुल सटीक बैठती है। युद्ध खत्म करने की नाकाम वार्ताओं के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले फिर से शुरू किए, उसकी अपनी ही सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। जो देश दुनिया का ठेकेदार बनता है वो आज अपनी ही परछाई से डरकर भाग रहा है। अंगारा हवाई अड्डे पर 8 जुलाई को जो तमाशा हुआ वो किसी हॉलीवुड फिल्म के ड्रामे से कम नहीं है। ट्रंप पहले तो कतर द्वारा दान में दिए गए एक बेहद महंगे और नए बोइंग 747-8 विमान से तुर्की पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के लिए उन्होंने पुरानी यादों का नाटक रचा। उन्होंने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए घोषणा की कि वो अपने पुराने एयरफोर्स 1 विमान से ही रवाना होंगे। कैमरे के सामने राष्ट्रपति बड़े गर्व के साथ सीढ़ियां चढ़कर एयरफोर्स 1 में दाखिल हुए ताकि दुनिया को लगे कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन जैसे ही कमरे बंद हुए, पर्दे के पीछे अमेरिका की असली कायरता का खेल शुरू हो गया। उसने पूरे व्हाइट हाउस की पोल खोल कर रख दी। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार जैसे ही ट्रंप विमान के अंदर पहुंचे, उन्हें एक गुप्त रास्ते से एयरफोर्स के कैटरिंग ट्रक में ले जाया गया। ये वही ट्रक था जो विमान में खाना और सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक महाशक्ति के राष्ट्रपति का अपनी जान बचाने के लिए खाने के ट्रक में छिपना अमेरिका के गाल पर वो करारा थप्पड़ है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। इस ट्रक को एयरफोर्स 1 के उल्टी तरफ ले जाकर ऊपर उठाया गया और फिर ट्रंप को एक छोटी सी 32A सैन्य विमान में शिफ्ट कर दिया गया। ये विमान दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मॉडिफाइड बोइंग 747 था, जिसे ट्रंप ने अपनी जान बचाने के लिए ढाल बनाया। अमेरिका की इस नौटंकी को छिपाने के लिए व्हाइट हाउस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और झूठ का एक और बड़ा मायाजाल बुना। उड़ान को बिल्कुल सामान्य और असली दिखाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पीट हैंगसक को बलि का बकरा बनाया गया। रक्षा मंत्री ने बाहर की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और सबको दिखाते हुए अलग से उस छोटे से C-32A विमान में सवार हुए ताकि किसी को शक ना हो कि राष्ट्रपति पहले से ही उस प्लेन के अंदर दुबके कर बैठे हैं। अमेरिका का ये पूरा ड्रामा दिखाता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो किस हद तक गिर चुका है और अपनी ही अधिकारियों को मोहरा बना सकता है। हद तो तब हो गई जब एयरफोर्स 1 में सवार पत्रकारों और व्हाइट हाउस के ही उच्च कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई कि वो अपनी अपनी खिड़कियों के पर्दे तुरंत बंद कर लें। उन्हें अंधेरे में रखा गया और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई कि जिस राष्ट्रपति साहब के साथ वो सफर करने का भ्रम पाल रहे थे वो तो कब का उन्हें बीच मझधार में छोड़कर दूसरे प्लेन में उड़ चुका है। अमेरिका की ये चालबाजी उसके उस चरित्र को दर्शाती है जहां वो अपनी ही लोगों को खतरे में डालकर खुद 9-2-11 हो जाते हैं। पत्रकारों को खिड़कियों के पर्दे बंद करने का आदेश देकर व्हाइट हाउस ने अपनी ही खौफ को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया। इस चोरी छिपे वाली उड़ान के बाद ट्रंप ब्रिटेन के RAF मेल्डेन हॉल पहुंचे, जहां उन्हें एक बार फिर पुराने एयरफोर्स 1 से बाहर निकलते हुए देखा गया। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि वो उस छोटे विमान C-32A से वापस अपने पुराने एयरफोर्स 1 में कैसे सवार हुए। इस हेरा फेरी और अदला बदली के बाद वो आखिरकार कतर द्वारा दान में मिले नए एयरफोर्स 1 विमान में बैठकर वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए।
अमेरिका का ये एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कूदना ये साबित कर रहा है कि ये काफी है कि ईरान के डर से राष्ट्रपति की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़ चुका है। वॉशिंगटन लौटते वक्त जब ट्रंप ने रास्ते में पत्रकारों से बातचीत की तो उनके चेहरे पर वही पुरानी शेखी और घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने ईरान से मिलने वाली धमकियों का रोना तो रोया, लेकिन अपनी इस कायरतापूर्ण विमान अदला बदली का एक बार फिर से जिक्र नहीं किया। जब एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाकर पूछ ही लिया कि तुर्की से आते वक्त पत्रकारों को खिड़की के पर्दे झुकाने के लिए क्यों कहा गया था, तो ट्रंप ने अपनी खींच मिटाते हुए कहा कि जिस घटिया लोगों से उनका पाला पड़ा है उनकी वजह से सभी की जान को खतरा था। ट्रंप की ये बौखलाहट बता रही है कि उनका तीर निशाने पर लगने के बजाय खुद उन्हीं को आकर लग गया है। अपनी जेब मिटाने के लिए ट्रंप ने पत्रकारों को डराते हुए यहां तक कह दिया कि उनकी जान को हर समय खतरा बना रहता है और वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है। उन्होंने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो मारे जाएंगे तो साथ में पत्रकारों को भी निपटा दिया जाएगा। इसलिए शायद पत्रकारों को अब अपना पेशा बदल लेना चाहिए। एक देश के राष्ट्रपति का अपने ही पत्रकारों को इस तरह का डर दिखाना उसकी घटिया मानसिकता और छटपटाहट को साफ दर्शा रहा है। जो अमेरिका दूसरों को सुरक्षा की गारंटी देता फिरता है, आज उसके अपने ही राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने अपनी लाचारी का ढोल पीट रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के संचार निर्देशक स्टीवन चेंग से इस गुप्त घटनाक्रम पर जवाब मांगा गया तो वो बंगले में झांकते हुए नजर आए। उन्होंने इस खबर का ना तो सीधा खंडन किया और ना ही इसे स्वीकारा, बल्कि गोलमाल जवाब देते हुए नए एयरफोर्स 1 के तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्होंने इस विमान को अत्याधुनिक और सुरक्षा उपायों से लैस बताया, मानो कतर का दिया हुआ ये खिलौना ही उनकी सुरक्षा की एकमात्र चाबी। अमेरिका का ये रवैया दिखाता है कि वो पकड़े जाते हैं तो अपनी गलती मानने के बजाय जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं और बातों को घुमाने के लिए हर नाकाम कोशिश करते हैं। रिपोर्टों ने इस बात की भी पुष्टि की कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पहले से ही ट्रंप और उसके विमान पर हमले के खतरे की पक्की जानकारी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो एक धमकी से इतना थर-थर कांपने क्यों लगता है। एक रिपोर्ट ने कतर द्वारा दिए गए जेट विमान की सुरक्षा खामियों पर सवाल उठाए थे और बताया था कि सीक्रेट सर्विस ने खुद ट्रंप से विमान बदलने की भीख मांगी। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलने के बाद अब वो अपनी ही मीडिया को दबाने और पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाने का खेल खेल रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अमेरिका का न्याय विभाग अब लीकेज की जांच का बहाना बना रहा है और पत्रकारों को परेशान कर रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रपति के इस $40 करोड़ वाले बोइंग 747-8 को तैयार करने में पानी की तरह पैसा बहा दिया, फिर भी उनकी रूह कांप रही है। जहां एक तरफ पुराने एयरफोर्स 1 में मिसाइलों को नाकाम करने वाली लेजर टेक्निकें मौजूद थी, वहीं कतर से मिले इस दान के प्लेन में सुरक्षा का क्या इंतजाम है, इसका जवाब खुद अमेरिका के पास नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट अब इस पर लीपापोती करते हुए कह रही हैं कि इस नए प्लेन में सर्दियों में और सुधार किए जाएंगे। अमेरिका की ये शर्मनाक हरकत इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनकी हेगड़ी केवल कागजी दावों तक ही सीमित है। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाला और दुनिया भर पर हुक्म चलाने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। ईरान जैसा देश के एक इशारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति का कैटरिंग ट्रक में छिपकर भागना इतिहास के पन्नों में अमेरिका की सबसे बड़ी कायरता के रूप में दर्ज हुई है। अब अमेरिका चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे कर ले या अपनी रक्षा प्रणालियों का ढिंडोरा पीट ले, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जब असली खतरा सामने आता है तो महाशक्ति की हवा कैसे निकल जाती है। दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाने और बेगुनाहों पर जुल्म ढाने वाले अमेरिका को शायद इस बात का गुमान भी नहीं था कि उसका अंत इतना जलील करने वाला होगा। ईरान के खौफ से थराथर कांपते ट्रंप की हरकत कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि अमेरिका के पतन की उस कहानी की शुरुआत है जिसकी भविष्यवाणी दुनिया सालों से कर रही थी।
जब बोइंग 747 जैसे विशालकाय विमान में चढ़कर भी राष्ट्रपति की रूह कांपती रही, तो समझ लेना चाहिए कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अमेरिका की इस कायराना हरकत ने उसकी तथाकथित दादागिरी की कमर तोड़कर रख दी है। आज पूरी दुनिया हंस रही है कि जो अमेरिका दूसरों को मिटाने की कस्में खाता था, वो खुद कैटरिंग के झूठे बर्तनों और डिब्बों के पीछे अपनी जान की भीख मांगता फिर रहा है। अगर गहराई से देखें तो ये घटना अमेरिका की उस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करती है जिसे वो सदियों से दुनिया से छिपाता आ रहा है। खुद को ग्लोबल कमान और न्याय का मसीहा बताने वाला ये देश अंदर से कितना खोखला हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक तरफ ट्रंप साहब जनसभाओं में खड़े होकर सीना ठोककर ये अमेरिका किसी से नहीं डरता इसके वादे कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जरा सी आहट मिलते ही चूहे की तरह बिल में दुबक जाते हैं। अपनी इस कायरता को छिपाने के लिए वो पत्रकारों को धमकियां देते हैं और दुनिया को झूठे आंकड़ों में उलझा कर रखते हैं। अमेरिका का ये दोगलापन अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और उसकी खोखली धमकियों का असर अब दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। जिस कतर के आगे अमेरिका आज अपनी शर्तें थोपता आया है, उसे कतर से दान में मिले 40 करोड़ डॉलर के चमचमाते बोइंग प्लेन पर भी ट्रंप का भरोसा नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि जब किसी का जमीर और आत्मविश्वास मर जाता है तो सोने का महल भी उसे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। दान के टुकड़ों पर पलने वाला ये नया एयरफोर्स वन अमेरिका की शान नहीं बल्कि उसकी लाचारी का प्रतीक बन चुका है। अपनी ही बनाई मिसाइल डिफेंस प्रणाली से अमेरिका का भरोसा उठ जाना इस बात की गवाही देता है कि वो खुद जानते हैं कि उनका रक्षा तंत्र केवल कागजों पर ही काम करता है। कतर के प्लेन को सुरक्षा की ढाल बनाने की कोशिश में अमेरिका ने खुद अपने ही मुंह पर कालिक पोत ली है। इस पूरे ड्रामे में सबसे घिनौना चेहरा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और न्याय विभाग का सामने आया है। जब इस खबर के लीक होने से अमेरिकी सरकार की थू-थू हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय मीडिया पर ही डंडा चलाना शुरू कर दिया। पत्रकारों को समन भेजा, उनसे पूछताछ करना और लीकेज की जांच का बहाना बनाना अमेरिका के उस तथाकथित लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाता है जिसकी वो अक्सर दुहाई देता आया है। जब कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो सिपाही पर ही चिल्लाने लगता है। ठीक यही हालत आज अमेरिका की है। अपने ही देश के चौथे स्तंभ का गला घोटकर अमेरिका अपनी इस नाकामी और कायरता को छिपाने की बचकानी कोशिश कर रहा है। अंगारा से लेकर वॉशिंगटन तक रचा गया ये फर्जी स्वांग अमेरिका के घटिया सैन्य रणनीतिकारों की बुद्धि का दिवाला निकालने के लिए काफी है। C-32 जैसे छोटे सैन्य विमान को बीच रास्ते में ढाल बनाना और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि अमेरिका के पास कोई ठोस रणनीति नहीं रही। उनका पूरा तंत्र केवल हड़बड़ी और घबराहट में फैसले ले रहा है। जिस देश का राष्ट्रपति अपनी ही उड़ान के दौरान 10 बार प्लेन बदलने की योजना बनाए, उनके हाथ में दुनिया की रक्षा की बागडोर होना सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका आज एक ऐसे चौतरफा चौराहे पर खड़ा है जहां उसकी अपनी ही बनाई नीतियां उसे निगलने को तैयार बैठी हैं। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के इस अहंकार को धराशाही कर दिया है और ये दिखा दिया है कि खौफ किसे कहते हैं। अमेरिका को लगता था कि वो पाबंदियां लगाकर और धमकियां देकर हर किसी को दबा लेगा, लेकिन जब उसका मुकाबला किसी जिद्दी और निडर दुश्मन में हुआ तो उसकी सारी हेगड़ी धरी की धरी रह गई। ट्रंप का कैटरिंग ट्रक्स में छिपना ये साबित करता है कि गीदड़ भभकी देने वाले लोग जब सच में किसी शेर के सामने आते हैं तो उनका क्या हाल होता है। ईरान कि सिर्फ एक चेतावनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पसीने छुड़ा दिए हैं और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट के कर्मचारियों के कपड़े और रास्ते तक इस्तेमाल करने पड़े हैं। इस पूरी घटना के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के बयान और भी ज्यादा हास्यास्पद लगते हैं। वो कह रही हैं कि सर्दियों में विमान में कुछ एडिशनल अपग्रेड किए जाएंगे, मानो ठंड का मौसम आते ही अमेरिका का डर अचानक गायब हो जाएगा। लीपापोती करने की इस बचकानी कोशिश पर अब दुनिया थू-थू कर रही है। अमेरिका चाहे कितनी भी लेजर सिस्टम लगा ले,
या कितने भी नए विमान खरीद ले, लेकिन जो डर सबके राष्ट्रपति के दिल में बैठा हुआ है उसे कोई टेक्निक नहीं निकाल सकती। जब सोच ही कायरता से भरी हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार भी किसी काम का नहीं रहता। वॉशिंगटन लौटकर ट्रंप का पत्रकारों से कहना कि अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगे, उनकी गहरी मानसिक विश्वस्तता को और हताशा को दर्शाता है। एक राष्ट्र प्रमुख का अपने ही देश की नागरिक और पत्रकारों के लिए ऐसे घटिया शब्दों का चयन करना ये बताता है कि वो अंदर से किस कदर टूट चुका है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों को मौत का डर दिखाना केवल एक कायर इंसान की ही पहचान हो सकती है। ट्रंप का ये बयान इस बात पर मोहर लगाता है कि अमेरिका का नेतृत्व आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो खुद अपनी जान बचाने के खौफ में जी रहा है और दूसरों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। दुनिया भर के मीडिया में अमेरिका की इस थूथू ने उनके उन सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक अमेरिका की छत्र छाया में पल रहे थे। नेटो देश को भी अब समझ आ गया होगा कि जो अमेरिका अपने खुद के राष्ट्रपति को एक सुरक्षित उड़ान नहीं दे सकता, वो किसी दूसरे देश की रक्षा क्या करेगा। अमेरिका का सुरक्षा कवच अब पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका है और उसके वादों की हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है। जिस देश की महाशक्ति की नींव ही झूठ, फरेब और डर पर टिकी हो, उसका अंत इतना ही दर्दनाक और शर्मनाक होना तय है। आखिरकार इस पूरी दास्तान से एक बात तो साफ हो जाती है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। दुनिया भर में तमाई का सामान बेचने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ही बुने हुए खौफ के जाल में तड़प रहा है। कैटरिंग ट्रक का ये सफर अमेरिका के इतिहास पर एक ऐसा बदनुमा दाग बन चुका है जो कभी नहीं धुलेगा। दुनिया के नक्शे पर खुद को सबसे ऊपर समझने वाला अमेरिका की इस गीदड़ भभकी और कायरता ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक खोखला ढोल है जो बजता बहुत तेज है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।